नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पेट खराब है तो खुश नहीं रह पाएंगे आप। आपको भी हो सकता है वो रोग जिसके बारे में जरूरी बातें बताऊंगा मैं आज। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है गैस्ट्राइटिस जी। और चूंकि गैस्ट्राइटिस टॉपिक है तो चूंकि पेट से जुड़ा मामला है, तो सबसे पहले हमें यही समझाइए कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है और जो पेट की आम सिम्टम्स होते हैं क्या उससे मिलता जुलता है या फिर कुछ और है। और जो लोग हैं इसमें कई बार बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी। तो इसको भी लेकर आज हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ है ये। बिल्कुल, देखिए जरूर बताएंगे। हमारे जो पेट है, जो हमारा जिसको स्टमक बोलते हैं, उसके अंदर एक पतली सी एक परत होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। आपने नाम सुना होगा। ये जो परत है, एसिड अंदर बनता ही है पाचन के लिए, एंजाइम्स निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए, कुछ और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर हमारे पेट में होते हैं। तो ये परत क्या काम करती है, इनसे रक्षा करती है ताकि वो उसको परत को डैमेज ना कर सकें ये सारी चीज़ें, एसिड वगैरह। लेकिन ये जब मेम्ब्रेन ये इसमें किसी तरह से डैमेज आ जाता है, उसमें अगर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। पेट को गैस्ट्रिक शब्द से हम जोड़ते हैं। गैस्ट्राइटिस का मतलब पेट के अंदर सूजन। तो दो तरह की होती है। एक होती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जो अचानक से एकदम से आपको थोड़ा सा वहाँ पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, उसकी थोड़ी चिकित्सा करते हैं, 1-2 दिन हफ्ता दवाई ली, उससे ठीक हो जाती है। दूसरी जो है वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होती है, जो लंबे समय से चल रही है। आप बहुत सारी दवाइयाँ भी खा रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ एंटासिड या गैस की गोली काफ़ी लोग खाते रहते हैं। उससे कुछ थोड़ा बहुत कभी उसको आराम मिलता है तो फिर, लेकिन रोग चले ही आ रहा है, उसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। जहाँ तक हम थोड़ा कारणों को अगर समझें, क्योंकि कारण हमेशा हम बताते ही हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार मुख्य कारण तो है पित्त दोष का बढ़ना, यानी कि जब गर्मी बढ़ जाती है अंदर तो उससे गैस्ट्राइटिस होती है। तो क्या करना है, पित्तवर्धक जो भोजन है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत अधिक खट्टी चीज़ें खाते हैं, एसिडिक फूड जिसमें जो एसिड होता है, बहुत ऑयली चीज़ें खाते हैं, या फिर बहुत डीप फ्राइड ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ये सब आपको जो है गैस्ट्राइटिस पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा चाय तो दिन भर पीते रहते हैं लोग। कुछ लोग तो 8-8, 10-10 बार चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आजकल तो अल्कोहल इतनी कॉमन हो गई है, स्मोकिंग या केमिकल मेडिसिन भी यदि आप ले रहे हैं, जैसे पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लोग ऐसे ही खाते रहते हैं बिना मतलब ही, या किसी अन्य रोग के कारण भी कभी कभार ये हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण, जो डॉक्टर कहना ना, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरियम होता है, उसके कारण भी होता है। और ओल्ड एज में या फिर जो है मानसिक तनाव जिन लोगों को बहुत रहता है, उनको भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये बड़ा कॉमन कारण है आजकल, टेंशन जो है। तो गैस्ट्राइटिस के लक्षणों की अगर थोड़ा बात करें, समझो कि आपने पूछा है क्या होता है, तो पेट का नाभि के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जहाँ पेट हमारा है, वहाँ जलन होगी, हल्का दर्द भी हो सकता है, इंडाइजेशन यानी कि अपच होता है, कई बार एसिड ऊपर गले तक आता है, एसिड रिफ्लक्स उसको बोलते हैं। पेट में भारीपन हो जाता है, कभी कभार नौसिया या वॉमिटिंग जैसा होता है, जी मिचलाना, उल्टी भी आ जाती है कुछ लोगों को, उसमें भी पित्त निकलता है, या फिर डकारें आती रहती हैं दिन भर। तो गैस्ट्राइटिस के अनुसार इस प्रकार के लक्षण अगर हम देखें, ये तो गैस्ट्राइटिस के बताए, लेकिन जो हम आयुर्वेद में कहते हैं, अगर अम्ल पित्त हो जाए, आपने कहा ना, और भी बीमारियों में कुछ हो सकते हैं। अम्ल पित्त यानी कि अगर हाइपर एसिडिटी आपको है, या फिर एसिड रिफ्लक्स आपको हो रहा है, या एक GERD आपने नाम सुना होगा, वो भी एक रोग होता है। या फिर कभी कभार पेनक्रियाज के कारण भी इस तरह के लक्षण आपको हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर में कई बार पथरी हो जाती है, उसके कारण भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताई जिनमें इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, सिमिलर लक्षण। कुछ लोग इस गलतफहमी में भी रहते हैं कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कई बार एसिडिटी हो गई, गोली खा ली, तो ये गलतफहमी बहुत बड़ी है। एंटासिड लेते रहते हैं लोग, और इसके साथ साथ वो प्रॉपर उपचार नहीं करते। और कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि मैं जब कुछ खट्टा खाता हूँ या कुछ बाहर का खाता हूँ तभी मुझे होती है। ऐसा नहीं है, अंदर विकृति है, गैस्ट्राइटिस आपको हो चुका है या कोई और दूसरा आपको रोग वहाँ हो चुका है,
तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना अवश्य बहुत आवश्यक है। और प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए केवल एक छोटा सा कॉल आपको करना है हमारे सेहत के नंबर पर, क्योंकि यदि आपने इसको ठीक नहीं किया तो यही जो है एसिडिटी कहिए, इसको गैस्ट्राइटिस कहिए, आगे चल के बहुत भयंकर रोग पैदा कर सकता है। वहाँ अल्सर भी बन सकता है और कई बारी कैंसर भी हो सकता है अगर आप इसको सही समय पर इसका उपचार ना करें। तो जीवा में अवश्य संपर्क करें और हमारे जो आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनके माध्यम से अपने रोगों को ठीक करिए। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने गैस्ट्राइटिस में बताया कि पेट में जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो हो जाता है। तो डाइट के ज़रिए अगर हम ये समझना चाहें कि डाइट में क्या कुछ बदलाव करें जिससे कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए और ये जो लाइनिंग की जो आपने बात की थी उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्या कुछ बदलाव हो इसमें? देखिए, डाइट का बहुत बड़ा रोल है और जैसा कि बार बार हम कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार तो मुख्य कारण पित्त का प्रकोप है, या हम सिंपल भाषा में कहते हैं तो पेट में गर्मी अधिक हो जाती है। तो अधिक पित्त के कारण जो है पेट की परत में सूजन आ जाती है। तो आपको सबसे पहले तो यही क्या काम करना है कि जो आप सुबह जब उठते हैं तो सुबह जो उठ करके जो पहली जो चाय पीते हैं ना, ये सबसे खतरनाक काम ये है। उसके बाद जो है और फिर तीखा मिर्च मसाला भी खाते हैं, और स्पेशली यदि आपको एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, फिर तो चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये आपके लिए बिल्कुल पॉइजनस हैं, जहर का काम करते हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपकी स्टमक की लाइनिंग को हील होने ही नहीं देंगे। अगर आप कुछ मेडिसिन भी लोगे, ऊपर से ये पीते रहोगे चाय कॉफ़ी, तो वो फिर वहाँ पर जा कर के सूजन पैदा करेंगे। इसी प्रकार से अपने भोजन में तली हुई चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, जैसे पराठा है, पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकोड़ा, ये सब इस तरह की चीज़ें आजकल स्ट्रीट फूड जो है। स्पाइसी और खट्टी चीज़ों का सेवन तुरंत बंद कर दीजिए, जैसे चटनी है, चाट, गोलगप्पे, जो पानी पूरी जो कहते हैं जिसको, भेलपूरी, मसालेदार भोजन, ये जो आजकल चटकारे लेके खाते हैं ना, ये सब इसके लिए बहुत बहुत खतरनाक है। नॉन वेज भी नुकसान करता है क्योंकि हीटिंग होता है, एग्स हैं, गर्म तासीर इनकी होती है, तो ये भी आपको जो है बंद करना पड़ेगा। और शरीर में हीट बढ़ाने वाली कोई एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं, आजकल लोग जिम में 2-2 घंटे ओवर एक्सरसाइजिंग, रनिंग कर रहे हैं, उससे हीट बढ़ती है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग का यदि आपका काम है, चिंता करते हैं, मानसिक तनाव है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आपको चल रही है, उससे भी पेट के अंदर एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और उससे भी फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और ऑफ कोर्स ये तो बार बार आपको कहते हैं कि जंक फूड जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो डब्बे वाली चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका सेवन नहीं करें। केमिकल मेडिसिन्स को भी ध्यान से खाना है, ऐसा नहीं कि बस बिना मतलब कुछ भी दवाई उठाई, कोई मेडिकल स्टोर से दवाई खाई। हम तो कह रहे हैं खाइए मत, आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, क्योंकि ये अंदर से आपकी लाइनिंग को डैमेज करती है। जो डाइट गैस्ट्राइटिस में आराम देती है वो क्या है, वो मेनली एल्कलाइन डाइट होती है। तो जैसे खीरा है, तरबूज है, नारियल पानी है, सफ़ेद पेठे का जूस बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ आप फ्रेश जो सीजनल लोकल फ्रूट्स हैं, मीठे फल हैं, उनको आप सेवन कर सकते हैं। अधिक जलन अगर होती है तो 20 मिलीलीटर कच्चा दूध लेके आधे कप पानी में मिला के उसको आप पिए। मुलेठी भी अच्छा काम करती है, मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच, वो भी आप दूध के साथ या पानी के साथ लेंगे। आंवला चूर्ण बड़ा अच्छा रहता है। जीवा का आंवले टैबलेट जो हमारी मिलती है, या आंवला कैंडी, चटपटा कैंडी हमारी एक आती है बहुत अच्छी, बहुत तीखी नहीं है, वो अच्छी टेस्टी है। जीवा का ग्लूकंद बहुत अच्छा है, आजकल हमने लॉन्च किया नया प्रोडक्ट। डाइजेस्ट्रॉल तो हम बार बार कहते हैं, एसिडिटी, गैस और हफारा कुछ भी उसमें लाभ करता है। मूंग चने के स्प्राउट्स खा सकते हैं, मूंग दाल खिचड़ी, हरी सब्जियों का सूप, सीजनल मीठे फ्रूट्स भी सेवन कर सकते हैं। और समय पर भोजन करें, और जब तक पिछला भोजन नहीं पच जाता है तब तक खाना ना खाएं। ये भी एक बहुत बड़ा आपका एक इम्पॉर्टेंट एक नियम आपको पालन करना है। 4-5 घंटे का गैप 2 खानों के बीच में होना चाहिए। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और रात का भोजन लगभग 7-8 बजे तक अवश्य कर लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर हम आयुर्वेद के जरिए समझें तो गैस्ट्राइटिस का किस तरीके से इलाज होता है और कितने दिनों में इससे आराम मिल जाता है? देखिए, सबसे पहले तो कहूँगा कि केवल एंटासिड लेके अगर आप काम चला रहे हैं तो उसको तुरंत जो बंद करके आयुर्वेद में आ जाइए। और जैसा हमने कहा है कि जब जीवा में आप आते हैं तो सभी रोगों का उपचार हम विशुद्ध आयुर्वेदिक तरीकों से ही करते हैं।
नेचुरल तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपके रोग का डायग्नोसिस किया जाता है, रूट कॉज उसका क्या है, फिर रोग की संप्राप्ति निर्धारित होती है कि किस तरह से जो उसका पूरा रूट क्या है, जो रूट ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। फिर उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड वेलबींग, योगा, आपके साथ न्यूट्रिशन, पंचकर्मा थेरेपीज़, सारी चीज़ों का एक पूरा एक 360 डिग्री प्रोटोकॉल आपके लिए हम लेकर आते हैं जीवा में। तो इलाज केवल लक्षणों का नहीं होता है, ऐसा नहीं कि केवल एसिडिटी के लिए कुछ चूर्ण दे दें आपको। लक्षणों के साथ साथ रूट कॉज का भी उपचार किया जाता है ताकि रोग आपका परमानेंटली ठीक हो जाए। केवल लक्षणों को दबाने से आप पूरी ज़िंदगी फिर क्या है वो चूर्ण खाते रहेंगे या एंटासिड कुछ खाते रहेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। और ख़ास तौर से जो लोग एंटासिड खा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अभी मॉडर्न रिसर्च ये कह रही है, ज़्यादा एंटासिड खाने वालों की किडनी खराब हो जाती है, लिवर पर भी असर आता है। तो जीवा में हर व्यक्ति की प्रकृति, उसकी विकृति, उसकी संप्राप्ति को समझ करके फिर पर्सनलाइज चिकित्सा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही गोली सबको दे रहे हैं कि आजकल आयुर्वेद का भी जो है एलोपैथाइजेशन बोलता हूँ मैं इसको, आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन हो गया है कि ये लिवर की गोली है, ये डायबिटीज़ की गोली है, ये ब्लड प्रेशर की गोली है, ये प्रोस्टेट की गोली, बहुत सारी आजकल इस तरह मिल रही हैं। ये आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सावधान रहें। एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से पर्सनल कंसल्टेशन लें और फिर पर्सनलाइज्ड दवाई आपको मिलनी चाहिए वहाँ से। लाइफस्टाइल वगैरह सब पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। जीवा में हम इसको कहते हैं आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसी को बार बार मैं बोलता रहता हूँ। इसमें डॉक्टर के साथ न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच और पूरी टीम आपके साथ काम करती है। बहुत इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल हैं और शास्त्र के ऊपर आधारित हैं। और यही कारण मैं बार बार कहता हूँ कि आज जीवा में भारत से नहीं पूरे विश्व से पेशेंट आते हैं और अपने जटिल से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। तो आप भी जो है जीवा के आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप इसमें ज़रूर एनरोल करें। जहाँ तक आपने पूछा था कि कितने दिन में गैस्ट्राइटिस ठीक हो सकता है, तो मैं बार बार कहता हूँ जब आयुर्वेद में आप आते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, तो लगभग 3-4 महीना ज़रूर टिकना चाहिए। हमने जो अपने रिसर्च में डेटाबेस में देखा है, हमारे पास कम से कम 30 लाख पेशेंट्स का भी डेटाबेस है। उसमें हमने देखा कि 90% रिलीफ आपको पहले 3 महीने में आ जाता है, ये हमारा डेटा बोलता है। और जो एक्यूट केसेस होते हैं उसमें तो बहुत जल्दी रिलीफ आता है, लेकिन जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें थोड़ा मैनेजमेंट में टाइम लगता है। वहाँ कई बार 6-8 महीने 10 महीने भी उपचार करना पड़ता है। मैं जो बात आपसे बताता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस और डेटा के आधार पर। हमारी आदत वो नहीं है कि आपको थोड़ा सा भ्रमित करें कि हम 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे, हम 5 दिन में ठीक कर देंगे, ये आजकल बहुत चल रहा है। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है और वो भी अपने तरीके से काम करती है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर टिकेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके रोग ठीक होंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नाक से अक्सर खून आता है तो क्या करें, क्या ना करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।
आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर नाक से अक्सर खून आता है तो क्या करें और क्या ना करें? जी देखिए, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, जो अगर अंग्रेजी में कहें तो इसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। आम भाषा में नक्सीर छूटना आपने सुना होगा कि नाक से खून आने लगता है। कई बार बच्चे खेल रहे होते हैं, तुरंत ब्लीडिंग हो जाती है। काफ़ी कॉमन है, खासकर गर्मी के मौसम में हम देखते हैं इसका जो असर काफ़ी होता है। और ख़तरनाक तो नहीं होता, पर अगर बार बार ये हो रहा है आपको तो और ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ा सा आपको सीरियसली इसको लेना चाहिए। जीवा में बहुत अच्छा और सफल उपचार इसका किया जाता है। नाक से जब खून आता है तो एक तो सिर पर थोड़ा कुछ ठंडा टॉवल रखें, थोड़ा बर्फ़ उसमें लपेट के उससे रख सकते हैं, या फिर जो आपका नल होता है उसके नीचे सिर रख के कई बार पानी चला देते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ बहुत अच्छा उपचार है, अच्छी फ्रेश ताज़ी घास लीजिए, उसमें से थोड़ा जूस निकाल के और नाक में 2-2 3-3 बूंद डाल दीजिए। या जो गेंदे के फूल होते हैं अगर वो हैं आपको अवेलेबल, उसको भी थोड़ा मसल के उसका थोड़ा जूस निकाल के वो डालने से भी तुरंत ब्लीडिंग रुकती है। ये हमने बहुत बार इसका प्रयोग किया है। और गर्म तासीर के भोजन आपको नहीं खाने, क्योंकि हीट से होता है। नाक के अंदर कई बार हम जब ब्लीडिंग होती है तो उसको छेड़छाड़ करते हैं, अंदर उंगली डालते हैं या किसी और चीज़ से उसको, वो भी नहीं करना है, क्योंकि अंदर जो है हीट के कारण जो अंदर की मेम्ब्रेन है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। और सूखी हवा से भी बचना है। ड्राई एयर जो होती है ना, कई बार हीटर चल रहा है घर में या कहीं बाहर बहुत सूखी ड्राई हवा चल रही है, तो उससे भी आपको बचना है। एंड डेफिनेटली अगर जैसा मैंने कहा कि अगर बार बार हो रहा है तो एक बार जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें। इसका उपचार है, आसानी से ठीक हो जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है और हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं इसका इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुझे ये उम्मीद है कि आज उनको बहुत लाभ हुआ होगा। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।